नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि पंचायत मुख्यालयों पर मिलेगी आधुनिक ई लाइब्रेरी। ग्रामीण युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब और भी सुगम होने जा रही है। अब उन्हें अध्ययन के लिए शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की 2126 पंचायतों में अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों में ई लाइब्रेरी, ई पुस्तकें, विभिन्न भाषाओं में पत्र पत्रिकाएं और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे युवाओं को तकनीकी और शैक्षणिक संसाधनों तक स्थानीय स्तर पर ही पहुंच प्राप्त होगी। हिरण शिकार के मुख्य आरोपी समेत 5 गिरफ्तार। बाड़मेर जिले के चौहटन इलाके में 4 दिन पहले प्लास्टिक के कट्टों में मिले 2 मृत हिरण शिकार मामले में वन विभाग और पुलिस की टीमों ने सोमवार रात को खुलासा किया है। टीमों ने मुख्य आरोपी सहित 5 जनों को डिटेन किया गया है। टीमों ने 25 संदिग्ध लोगों को डिटेन कर पूछताछ की थी। घटना चौहटन आघोर पुलियो शुक्रवार की है। फिलहाल वन विभाग ने इन 5 के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इधर वन्य जीव प्रेमियों ने गिरफ्तारी के बाद धरना समाप्त कर दिया है। प्रदेश में ड्रोन उड़ाने पर लगा प्रतिबंध भारत पाक सीमा पर उत्पन्न संवेदनशील हालात और देश की आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए राज्य सरकार ने पूरे राज्य में ड्रोन मानव रहित विमान प्रणाली के संचालन पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लागू कर दिया है। सरकार ने 14 मई को ड्रोन उड़ाने पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया था, जिसे अब अनवरत कर दिया गया है। जिनको पहले ड्रोन उड़ाने की विशेष अनुमति दी गई थी, उनकी भी अनुमति को स्थगित कर दिया गया है। राजस्थान में फिर 15 नए कोरोना मरीज की पुष्टि। कोरोना का नया वेरिएंट राजस्थान में धीरे धीरे पैर पसारता जा रहा है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामलों के बढ़ने का सिलसिला जारी है। सोमवार 2 जून को पूरे प्रदेश में कोरोना के 15 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 2025 में अब तक 113 कोरोना के केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें 1 मरीज की मौत हुई है। राजस्थान में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज राजधानी जयपुर में मिले हैं। ट्रेन में अब पालतू जानवरों को मिलेगा अलग रंग का कंबल। रेलवे की नई सुविधा। अब फर्स्ट एसी कोच में पालतू जानवरों के लिए अलग रंग का कंबल मिलेगा। ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच में पालतू जानवरों के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें कंबलों को लेकर किसी तरह की असुविधा या भ्रम का सामना नहीं करना पड़ेगा। रेलवे ने इंसानों और पालतू जानवरों के लिए अलग अलग रंग के कंबल जल्द उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, ताकि उनके उपयोग को लेकर किसी प्रकार की शंका न रहे। रेलवे अधिकारियों के अनुसार फर्स्ट एसी में सफर करने वाले यात्रियों की ओर से लंबे समय से यह शिकायतें मिल रही थीं कि यात्रियों और पालतू जानवरों को एक जैसे कंबल दिए जाते हैं। कई बार संदेह होता था कि कहीं यात्रियों को जो कंबल दिया है। जोधपुर से रामदेवरा स्पेशल ट्रेन 6 जून को चलेगी। रेलवे ने ट्रेनों में यात्रियों के अतिरिक्त यातायात को ध्यान में रखते हुए 6 जून को जोधपुर से रामदेवरा स्टेशनों के बीच एक ट्रिप के लिए अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि रामदेवरा मंदिर में दर्शनार्थ जाने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन द्वारा 6 जून शुक्रवार को एक ट्रिप के लिए जोधपुर रामदेवरा जोधपुर स्पेशल अनारक्षित ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के लिए नया नियम लागू। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जून माह में 21 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इन भर्ती परीक्षाओं में 2,50,000 से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। किसी भी 2 परीक्षा में लगातार अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थी की एसएसओ आईडी सीज कर दी जाएगी। ऐसे में चयन बोर्ड ने आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को इन परीक्षाओं में उपस्थित रहने की अपील की है। दरअसल कार्मिक विभाग के नए सर्कुलर के अनुसार किसी भी भर्ती एजेंसी की परीक्षा में लगातार 2 बार अनुपस्थित होने पर अभ्यर्थी की एसएसओ आईडी सीज कर दी जाएगी। इसके अलावा तीसरी बार आवेदन करने पर अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। इसके बाद एसएसओ आईडी शुरू की जाएगी। यह नियम हाल ही में लागू किया गया है। झुंझुनू में सेना के हेलीकॉप्टर की 2 बार इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। हेलीकॉप्टर सोमवार को जयपुर से हिसार हरियाणा जा रहा था। इस दौरान झुंझुनू में अचानक मौसम खराब हो गया और इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। हेलीकॉप्टर को देखने के लिए मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। विमुक्त, घुमंतु व अर्ध घुमंतु परिवारों के पुनर्वास को लेकर जयपुर जिला प्रशासन हुआ सक्रिय। जयपुर जिले में विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु श्रेणी के परिवारों के सम्मानजनक पुनर्वास को लेकर जिला प्रशासन ने गंभीर पहल शुरू कर दी है। सोमवार को जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए।
सोनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 5 जून से 20 जून तक चलने वाले विशेष अभियान के तहत प्रत्येक पात्र व्यक्ति को घुमंतु पहचान पत्र जारी किया जाए। राजस्थान के इन 8 जिलों में खुलेगा जिला एवं सेशन न्यायालय। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 8 नए जिला एवं सेशन न्यायालयों की स्थापना की घोषणा की है। इनमें फलौदी, डीडवाना कुचामन, खैरथल तिजारा, ब्यावर, बाड़मेर, डीग, कोटपुतली, बहरोड और सलूम्बर शामिल हैं। दरअसल बाड़मेर जिला पहले बालोतरा जिला एवं सेशन न्यायालय के अधीन था। अब बालोतरा के नवीन राजस्व जिला बनने के बाद स्वतंत्र जिला एवं सेशन न्यायालय प्राप्त करेगा। गौवंश के लिए राजस्थान में विशेष अभियान। राजस्थान सरकार ने पशुधन की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लंपी स्किन डिजीज से बचाव के लिए सोमवार से राज्यव्यापी विशेष टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। सांगानेर स्थित पिंजरापोल गौशाला से इस अभियान की औपचारिक शुरुआत प्रदेश के पशुपालन, गोपालन एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने की। इस मौके पर उन्होंने गौवंश की पूजा कर चारा खिलाया तथा गौशाला का निरीक्षण किया। इस अभियान के तहत वर्ष 2025-26 में 1,11,57,000 गौवंशीय पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री कुमावत ने बताया कि यह अभियान मानसून से पहले 2 माह तक चलेगा, जिससे आवश्यक हर्ड इम्यूनिटी समय पर विकसित हो सके और रोग के फैलाव को प्रभावी रूप से रोका जा सके। एसआई पेपर लीक में पूर्व आरपीएससी मेंबर की बेटी को जमानत। सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका की बेटी शोभा रायका को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ट्रायल में पूरा सहयोग करेगी, किसी गवाह को प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं करेगी। याचिकाकर्ता के एडवोकेट वेदांत शर्मा ने कोर्ट में कहा कि आरोपी 31 अगस्त 2024 से कस्टडी में है। अभी तक आरोपियों पर चार्ज फ्रेम नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रायल शुरू नहीं हो सका है। इसी मामले में सह आरोपियों को भी जमानत मिल चुकी है। प्रदेश की 7,000 समितियों का कंप्यूटरीकरण होगा। किसानों के नाम आरण उठाने में होने वाले फर्जीवाड़े पर अब डिजिटल सिस्टम से लगाम लगाई जाएगी। इसी कड़ी में प्रदेश की करीब 7,000 ग्राम सेवा सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण होगा। इन सभी समितियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन हो रहा है। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आरण संबंधी गड़बड़ियों पर नकेल कसी जा सकेगी। अब तक सबसे ज्यादा शिकायतें आरण से वंचित रखने, किसानों के नाम फर्जी तरीके से आरण उठा लेने की आती रही है। इन शिकायतों से निपटने और विभागीय कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए 115 करोड़ की लागत से समितियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जा रहा है। रणथंभौर दुर्ग में बाघिन रिद्धि व उसके शावकों का मूवमेंट। रणथंभौर दुर्ग में लगातार टाइगर मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जिसके चलते यहां पर श्रद्धालु त्रिनेत्र गणेश के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। वन विभाग स्थायी समाधान की जगह श्रद्धालुओं को त्रिनेत्र गणेश के दर्शन से रोक रहा है। ऐसा वाकया पिछले कुछ माह में लगातार कई बार देखने को मिला है। सोमवार को लगातार दूसरे दिन बाघिन रिद्धि व उसके शावक रणथंभौर दुर्ग में नजर आए। आरआईएस अभ्यर्थियों ने मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को घेरा। राजस्थान प्रशासनिक सेवा की मुख्य परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग तेज होती जा रही है। सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने सोमवार को कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के आवास का घेराव किया। उसके बाद भाजपा दफ्तर भी पहुंचे। अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले आरआईएस परीक्षा 2023 का अंतिम परिणाम नहीं आया है, इसलिए बड़ी संख्या में वे अभ्यर्थी इस बार परीक्षा दे रहे हैं जो रिजल्ट के इंतजार में हैं। इससे कई विद्यार्थी दोनों परीक्षा में चयनित हो सकते हैं और कुछ अन्य विद्यार्थियों की सीट खराब हो सकती है। इसीलिए परीक्षा की तारीख 3 महीने आगे बढ़ानी चाहिए। राजस्थान के इन 25 जिलों में मेघगर्जन संग होगी। बारिश मौसम विभाग के नए प्रेडिक्शन के अनुसार आज 3 जून को राजस्थान के 25 जिलों के लिए डबल अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में कहीं हल्की से मध्यम बारिश तो कहीं हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही मेघगर्जन, आकाशीय बिजली व धूल भरी आंधी चलने की भी प्रबल संभावना है। मौसम विभाग के नए प्रेडिक्शन के अनुसार बीकानेर, श्रीगंगानगर, जयपुर, नागौर, अजमेर, टोंक जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत इन जिलों और आसपास के क्षेत्रों के अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके साथ ही मेघगर्जन, आकाशीय बिजली व धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। इस दौरान अपेक्षित हवा की गति 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। वहीं इसके साथ ही मौसम विभाग ने हनुमानगढ़, दौसा, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, जोधपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली, राजसमंद जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज सतही हवा के साथ मेघगर्जन व हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान धूल भरी आंधी की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है।
आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब फेस रिकॉग्निशन से मिलेगा पोषाहार। उदयपुर में आंगनबाड़ी केंद्रों पर दी जाने वाली सेवाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए नई पहल की गई है। अब गर्भवती महिलाओं को चेहरा पहचान के आधार पर पोषाहार पैकेट दिए जाएंगे। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और महिला पर्यवेक्षकों को मोबाइल फोन वितरित किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर नमित मेहता और महिला एवं बाल विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर NL मेघवाल ने आज मोबाइल वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बिजली का उत्पादन करने वाले गिरल पावर प्लांट में 1500 करोड़ का घाटा। करोड़ों के घाटे के बाद सरकार ने बिजली उत्पादन के गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट को बेचने की तैयारी कर ली है। इसे बेचने का नया कंसेप्ट तैयार किया गया है। जो कंपनी यहीं 1100 मेगावाट क्षमता का लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट लगाएगी, उसे ही गिरल प्लांट का भी संचालन करना होगा। इसमें 250 मेगावाट क्षमता की 2 यूनिट है। जयपुर में जेडीए का बड़ा एक्शन। राजधानी जयपुर में जेडीए का एक्शन देखने को मिल रहा है। जेडीए की प्रतिस्पर्धा शाखा ने सोमवार को ग्राम बगराना में बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 15 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। इस जमीन की अनुमानित कीमत लगभग 45 करोड़ रुपए बताई गई है। पुलिस महानिरीक्षक कैलाश विश्नोई ने बताया कि स्थानीय काश्तकारों ने इस भूमि पर अवैध कब्जा कर सीमेंट के पट्टियों की 4 दीवारी और बाउंड्री वॉल बना रखी थी। इसके अलावा जेडीए ने ग्राम खटवाड़ा में भी 200 फीट सेक्टर रोड की सीमा से अतिक्रमण हटाया। आगरा रोड स्थित गुढ़ाचक बस्सी में 2 अवैध कॉलोनियां 1-1 बीघा क्षेत्र में और बस्सी के ग्राम ईश्वरवाला में 4 बीघा क्षेत्र में अवैध कॉलोनी निर्माण को ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई में कॉलोनियों की ग्रेवल मिट्टी की सड़कें और भूखंडों की बाउंड्री वॉल्स भी तोड़ी गईं। राजस्थान की मंडी में इतना सस्ता हो चुका है जीरा। राजस्थान के जोधपुर की जीरा व बासनी कृषि उपज मंडी में सोमवार को मसाला फसल जीरा ईसब में मंदी रही। जीरा में प्रति क्विंटल 450 से 500 रुपए व ईसब में प्रति क्विंटल 100 से 150 रुपए गिरावट दर्ज की गई, जबकि ईसब, ग्वारगम सहित अन्य कृषि जिन्स में विशेष उतार चढ़ाव नहीं देखा गया। भाव समान रहे। सर्राफा बाजार में सोना चांदी के भावों में उछाल देखा गया। सोना में प्रति 10 ग्राम 1700 रुपए व चांदी में प्रति किलोग्राम 1500 रुपए तेजी दर्ज की गई। अल्पसंख्यक वर्ग के आरणी को 30 सितंबर तक बकाया आरण पर दी जाएगी छूट। अल्पसंख्यक वर्ग के आरणी 30 सितंबर तक बकाया मूल ऋण की राशि एक मुश्त जमा कराकर ब्याज व शास्ति में 100% छूट का लाभ उठा सकते हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सीमा कुमारी ने राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के माध्यम से लाभान्वित अल्पसंख्यक वर्ग के अणियों की ओर से योजना के प्रथम चरण में छूट दी जा रही है। योजना अवधि में बकाया अतिदेय मूलधन राशि जमा कर ब्याज व दंडनीय ब्याज में छूट का लाभ भी लिया जा सकता है। इन 2 रेलवे स्टेशनों पर शुरू होगी यह बड़ी सुविधा। 15 साल बाद समदड़ी भीलड़ी रेलखंड के 2 अहम रेलवे स्टेशन जालोर और भीनमाल पर फिर से लगेज और पार्सल की सुविधा शुरू होने वाली है। रेलवे के कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की टीम ने इसके लिए 2 स्तरीय सर्वे किया। सर्वे के बाद जालोर और भीनमाल दोनों ही स्टेशन पर इस सुविधा के लिए रिपोर्ट पॉजिटिव भेजी गई है। इस सुविधा के शुरू होने के बाद देश के किसी भी हिस्से के लिए जालोर से रेलवे लगेज पार्सल सुविधा मुहैया हो सकेगी। यही नहीं, किसी भी हिस्से के लिए यहां से लगेज भेजा भी जा सकेगा। बता दें, मीटर गेज के समय जालोर भीनमाल समेत अहम स्टेशनों पर यह सुविधा थी, लेकिन ब्रॉडगेज होने के बाद इस सुविधा को बंद कर दिया गया था। इस सुविधा के लिए बार बार मांग उठ रही थी। हरियाणा से राजस्थान तक फर्जी शादियों का खेल। हरियाणा के सिरसा में फर्जी शादी करवाने के आरोप में पकड़े गए मास्टरमाइंड रेशम सिंह का जाल राजस्थान और पंजाब तक फैला है। पुलिस ने खुलासा किया है कि आरोपी 10,000 में दुल्हन लाता, लड़के वालों से लाखों रुपए लेता और शादी करवा देता। माता पिता भी फर्जी खड़े कर देता था। वह ऐसी 12 शादियां करवा चुका है और सभी दुल्हनें 1 हफ्ते में ही गहने लेकर भाग चुकी हैं। 1 मई को डबवाली में डेरा सच्चा सौदा कैंटीन पर फर्जी शादी करवाते हुए इस गिरोह को राजस्थान की बीकानेर पुलिस ने पकड़ लिया। इसके बाद इस मामले में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जोड़बीड़ में बीडीए अलॉट करेगा 1600 प्लॉट। बीकानेर विकास प्राधिकरण ने जोड़बीड़ आवासीय योजना में लॉटरी से 1600 प्लॉट बेचने का निर्णय किया है, लेकिन इसमें शर्त लगा दी गई है कि 12 लाख रुपए सालाना आय करने वाले ही इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। ऐसे में आम आदमी को इस कॉलोनी में प्लॉट नहीं मिल सकेगा। वहीं सिर्फ निवेश की दृष्टि से ही प्लॉट आवंटन हो सकता है। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्ण ने इस आवासीय योजना की बुकलेट सोमवार को जारी की। राजस्थान के 75 लाख किसानों को
सबसे पहले मिलेगा केंद्र राज्य की योजनाओं का फायदा। भारत में कृषि क्षेत्र में एक बड़ी डिजिटल क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत 14 राज्यों के 6.1 करोड़ से अधिक किसानों को आधार जैसी डिजिटल आईडी मिल चुकी है, जो उनके भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी हुई है। इस पहल में राजस्थान के 75 लाख किसान भी शामिल हैं, जिन्हें इस सुविधा का सबसे पहले लाभ मिलने वाला है। डिजिटल कृषि मिशन के तहत एग्री स्टैक परियोजना के माध्यम से यह डिजिटल आईडी बनाई जा रही है। यह आईडी एक तरह से किसानों के लिए डिजिटल पहचान पत्र है, जिसमें उनकी भूमि, पशुधन, बोई गई फसलें और अब तक मिले लाभों सहित सभी महत्वपूर्ण जानकारी डिजिटल रूप से दर्ज होती है। राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश इन आईडी का रखरखाव कर रहे हैं। आगामी 5 जून तक जारी रहेगा राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर आगामी 5 जून तक जारी रहेगा। इस दौरान बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर संभाग के कुछ भागों में तेज मेघ गर्जन, अंधड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार उत्तरी पाकिस्तान व आसपास के क्षेत्र के ऊपर वायुमंडल में पश्चिमी विक्षोभ परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। हवाओं के साथ बंगाल की खाड़ी व अरब सागर की खाड़ी से नमी की आपूर्ति भी हो रही है। जयपुर के आरयूएचएस अस्पताल में शुरू हुई एंजियोग्राफी। जयपुर में आरयूएचएस अस्पताल में लगातार सुपर स्पेशलिटी सेवाएं बढ़ाई जा रही हैं। अब आरयूएचएस अस्पताल में एंजियोग्राफी की भी सुविधा शुरू हो गई है। इससे हृदय रोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मरीजों का भार भी कम होगा। पहले दिन 2 मरीजों की एंजियोग्राफी की गई। चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीश कुमार ने कहा कि एसएमएस अस्पताल से मरीज भार कम करने और राजस्थान के लोगों को आधुनिक सुविधाओं से लैस विश्व स्तरीय चिकित्सा संस्थान उपलब्ध करवाने की दिशा में आरयूएचएस अस्पताल में लगातार सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। एंजियोग्राफी शुरू होने पर सोमवार को यहां डॉक्टरों ने स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में स्थापित कैथ लैब में 2 कोरोनरी एंजियोग्राम किए। राजस्थान कांग्रेस में नगर कमेटियों की नई टीम तैयार। राजस्थान कांग्रेस संगठन में बदलाव की कवायद की शुरुआत हो गई है। प्रदेश में कांग्रेस की नगर कमेटियों की नई टीम तैयार की गई है। सोमवार को राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 73 नगर कांग्रेस कमेटियों के नगर अध्यक्षों की नियुक्ति की घोषणा की है। लंबे समय से चली आ रही संगठनात्मक नियुक्तियों की मांग के बाद कांग्रेस आलाकमान की सहमति से इन नगर अध्यक्षों की लिस्ट जारी की गई है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने सभी नवनियुक्त अध्यक्षों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि ये नगर अध्यक्ष बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करेंगे। 20 महीने से फरार गैंगस्टर रघु गिरफ्तार। बाड़मेर सदर पुलिस और नागपुर पुलिस की विशेष टीम ने एक संयुक्त अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। करीब 1.5 साल पहले महाबार रोड पर दिन दहाड़े फायरिंग कर हत्या करने के एक गंभीर मामले में वांछित 25,000 के इनामी बदमाश और जिला स्तर के टॉप 10 अपराधियों में शामिल भूपेंद्र सिंह उर्फ भिड़ा उर्फ रघु उर्फ रघुवीर सिंह निवासी मेहतियाना जिला होशियारपुर पंजाब को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह अपराधी पिछले 20 महीनों से फरार चल रहा था। गजेंद्र सिंह खींवसर की चेतावनी। राजस्थान में अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज के रखरखाव और सुविधाओं का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाएगा। वहीं निरीक्षण के दौरान जो भी कमियां होगी वह निर्धारित समय में निस्तारण किया जाना चाहिए। अगर समय पर निस्तारण नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह चेतावनी राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अधिकारियों को दिया है। उन्होंने कहा है कि साफ सफाई, जांच, दवा और उपचार की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए अस्पताल को मरीजों के लिए सुविधाजनक बनाया जाएगा। सहकारी भंडार का श्रीअन्न उत्पाद विक्रय काउंटर प्रारंभ। जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार लिमिटेड द्वारा श्रीअन्न मिलेट्स ऑर्गेनिक उत्पादों का एक विक्रय काउंटर रेलवे स्टेशन रोड स्थित सहकार भवन के मुख्य द्वार के सामने प्रारंभ किया गया है। इस विक्रय काउंटर के अतिरिक्त भंडार द्वारा संचालित अन्य विक्रय स्थलों 16 सेक्टर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सुपरमार्केट, लालसागर गोकुल जी प्याऊ सुपरमार्केट, बीजेएस सुपरमार्केट एवं बनाट रोड सुपरमार्केट पर भी अब श्रीअन्न उत्पाद आमजन के लिए उपलब्ध होंगे। जोधपुर में पानी चोरी करने वाले गिरफ्तार। जोधपुर शहर में पानी की समस्या के बीच पेयजल की मुख्य बड़ी लाइनों से पानी चुराकर टैंकर भरने और इनसे काली कमाई करने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए विवेक विहार थाना पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। संभवतया यह पहली बार है जब पानी चोरी जैसी गंभीर समस्या पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक साथ इतने लोगों को गिरफ्तार किया है। एमडीएस यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्स के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू। अजमेर की एमडीएस यूनिवर्सिटी में अब स्टूडेंट्स को डुप्लीकेट दस्तावेज प्राप्त करने व शुल्क जमा कराने के लिए यूनिवर्सिटी नहीं आना होगा। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत कर दी है। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो
कैलाश सोडानी द्वारा दस्तावेज के लिए बाहर से आने वाले विद्यार्थियों की सुविधा के लिए पोर्टल शुरू किया गया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बोले, गुटबाजी नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी जून महीने में राजस्थान में एक साथ 5 अभियान चलाएगी। इसको लेकर सोमवार को प्रदेश बीजेपी कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने जिलाध्यक्षों को 15 जून तक मंडल समितियां बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसमें किसी भी तरह की गुटबाजी स्वीकार नहीं की जाएगी। मंडल अध्यक्षों को जिलाध्यक्ष, जनप्रतिनिधियों की राय और स्वविवेक से समितियों का निर्माण करना होगा। मंडल समितियों की मजबूती से ही संगठन सुदृढ़ होगा, जो प्रदेश में सरकार बदलने के पैटर्न को बदलने में मदद करेगा। भीलवाड़ा में 3 ई रिक्शा से पर्यावरण जागरूकता का संदेश। भीलवाड़ा जिला प्रशासन एवं जिला पर्यावरण समिति भीलवाड़ा द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के उपलक्ष्य में 5 जून तक भीलवाड़ा शहर में जन जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत सोमवार शाम 5 बजे से 7 बजे तक 3 ई रिक्शा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रवाना किए गए। इन ई रिक्शा के माध्यम से आम नागरिकों को सिंगल यूज प्लास्टिक रोक, SUP, पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास के विषय में जानकारी दी जा रही है। उन्हें पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। विद्युत लाइनों के मेंटेनेंस के लिए शटडाउन शेड्यूल जारी कोटा। शहर की बिजली व्यवस्था का कार्य संभाल रही निजी बिजली कंपनी KDL की ओर से लगातार शहर के अलग अलग इलाकों में विद्युत लाइनों के रखरखाव का काम जारी है। इसी के चलते आज शहर के इन इलाकों में 3 से 4 घंटे की बिजली कटौती मेंटेनेंस के चलते की जाएगी। सीकर में 5 जून तक आंधी बारिश का अलर्ट। प्रदेश के मौसम में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते सीकर में सोमवार दोपहर बाद मौसम में बदलाव आया। इसके बाद से कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। आज सुबह 6:30 से 7:15 तक एक बार फिर सीकर में तेज बारिश हुई। इस बारिश के चलते सीकर के नवलगढ़ रोड, लुहारू बस स्टैंड सहित कई इलाकों में जलभराव भी हो गया। फिलहाल सीकर में 5 जून तक आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लूट की योजना बनाते गिरफ्तार 5 आरोपियों की परेड निकाली बारां में। किशनगंज थाना पुलिस ने पेट्रोल पंप लूट की योजना बनाते पकड़े 5 आरोपियों की सोमवार को शहर में पैदल परेड निकाली। इस दौरान आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आए। पुलिस ने आरोपियों को मौका स्थल पर ले जाकर तस्दीक भी करवाई। DSP ओमेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार जिले में चोरी और लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सघन गश्त की जा रही है। किशनगंज थानाधिकारी विनोद कुमार की टीम ने शनिवार रात को कांकड़दा रोड तिराहा छतरी के पास से कार्रवाई की। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।